नमस्कार साथियों, सुनील क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भूगोल की आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके मैं उपस्थित हूँ। टॉपिक क्या है? भारत के ग्लेशियर व भारत के प्रमुख दर्रे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा खूब जाता है कि भारत का कौन सा ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है। भारत की जो ग्लेशियर है, महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, पूरब से पश्चिम क्या विस्तार है, पश्चिम से पूर्व क्या विस्तार है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं कि भारत के जो महत्वपूर्ण उत्तर भारत के दर्रे हैं, वो दर्रे कहाँ कहाँ से जो है कहाँ कहाँ दर्रे जो है पाए जाते हैं, उस दर्रों से कौन सा राजमार्ग गुजरता है तथा हिमालय की किस श्रेणी में दर्रे पाए जाते हैं। इस सब दर्रों को हम आसान तरीके से पढ़ते हैं कि कौन दर्रा कहाँ है स्थित है और उससे कौन सा राजमार्ग गुजरता है। तो यदि आप हमारे चैनल पे आज नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इससे आपको कब लाभ ही लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं भारत के प्रमुख जो है ग्लेशियर। ग्लेशियर के मतलब आप जानते हैं कि ग्लेशियर जहाँ पे पूरा बर्फ़ की बहुत बड़े पहाड़ के रूप में पाए जाते हैं, उसी को ग्लेशियर कहा जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख ग्लेशियर कौन हैं। तो जम्मू कश्मीर में है तो बहुत ग्लेशियर, लेकिन 5 प्रमुख ग्लेशियरों को हमें पढ़ना है। ये जो ऊपर हम बनाए हैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये काराकोरम श्रेणी के ऊपर ही पाई जाती हैं ये ग्लेशियर, और ये काफ़ी मतलब हिमालय की श्रेणियों में है, काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। तो देखिए 5 ग्लेशियर हमने यहाँ पे इंगित किया है, और पाँचों ग्लेशियर का नाम क्या है। सबसे पहले जो ग्लेशियर है उसका नाम है ससाइमी ग्लेशियर, इसको आप नोट करते चलिएगा। दूसरा ग्लेशियर है सियाचिन, सियाचिन। देखिए ये पहला ससाइमी हो गया, दूसरा सियाचिन हो गया, और जो तीसरा है इसका नाम है हिस्पर ग्लेशियर है, और चौथे का नाम है बियाफो, और आपका 5वां जो ग्लेशियर है वाल्टेरो। तो यही 5 ग्लेशियर जम्मू कश्मीर के मतलब काराकोरम श्रेणी पे पाए जाते हैं, जिसमें से जो ये ससाइमी ग्लेशियर है, ससाइमी ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइमी ग्लेशियर है। अब पढ़ते हैं ये ग्लेशियर। इसी प्रकार जो है सिक्किम में एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसको कहते हैं हम, जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। क्या नाम है? जेमू ग्लेशियर। उत्तराखंड में ग्लेशियर है मिलाम ग्लेशियर। इसके साथ साथ एक ग्लेशियर है जिसको कहते हैं हम गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से कहा जाता है गंगा नदी निकलती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर दोनों ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और जेमू ग्लेशियर ये आपके सिक्किम में पाया जाता है। ये इतने ग्लेशियर हैं, यहाँ से क्वेश्चन है पूछा जाता है। ये देखिए आपका पूरब से पश्चिम इसकी अवस्थिति हम पुनः देख लेते हैं कि 5 ग्लेशियर कौन कौन से हैं। पहला जो ग्लेशियर हमारा है, ये हमारा पहला ग्लेशियर है ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, वाल्टेरो। तो अगर इसको कहा जाए कि पश्चिम से पूरब का क्रम, तो ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, वाल्टेरो। तो पूरब से कहा जाए तो वाल्टेरो, बियाफो, हिस्पर, सियाचिन, और सबसे आखिर में क्या हो जाएगा आपका ससाइमी। तो ये ग्लेशियर थे। यहाँ हमने बताया जेमू ग्लेशियर, इसके बाद यहाँ एक क्या बताया था हमने उत्तराखंड में आपको गंगोत्री, एक मिलाम ग्लेशियर। अब हम पढ़ते हैं जो है दर्रों के बारे में, कौन दर्रे कहाँ है, उससे दर्रे जो है कौन सा मार्ग निकलता है। तो पहले समझते हैं कि दर्रा क्या है। आखिर ये दर्रा, या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पास, ये है क्या? दर्रा या पास है क्या? यहाँ पे हमने बना दिया है या कागज़ पे बना है, किताब में बना है, इसका मतलब होता क्या है दर्रे का मतलब? तो दर्रे का मतलब समझ लीजिए, दर्रा या पास उसे कहते हैं, ये हमको बताता है कि इस स्थान से पहले नदी प्रवाहित हो रही थी। ये पूर्ववर्ती नदियाँ इसी स्थान से प्रवाहित हो रही थी। कब? हिमालय के उत्थान के पहले। लेकिन जब हिमालय का उत्थान हुआ तो ये नदियों का मार्ग क्या हो गया? बदल गया, और ये जो मार्ग बदल गया, जो ये स्थान बना हुआ है, उसी को दर्रा या पास कहा जाता है। इसी का प्रयोग अब आवागमन के लिए किया जाता है, इसी दर्रा या पास
से जो सड़कों को काट कर सड़कें बना दी जाती हैं ताकि आने जाने में आसान हो और शहरों के बीच की दूरियां कम हो जाए। आप पढ़ेंगे कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण दर्रे से सड़क का निर्माण किया गया है और दूरियां क्या हो गई है, कम हो गई। साथ ही कुछ जो हिमालय पे दर्रे हैं, दर्रों के बाद देश हैं, तो वहाँ से जो व्यापार होता है, आवागमन व्यापार का होता है, जो लोग व्यापार करते हैं इस देश से उस देश से, उसी दर्रों के रास्ते व्यापार किया जाता है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रे। सबसे पहला जो दर्रा हमारा है काराकोरम। देखिए हमने 3 श्रेणियां बनाई है। ये हमारा ये जो है हिमालय है, ये इसके ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, दीर्घ हिमालय है, या इसको कहते हैं बृहद हिमालय कहते हैं। तो ऊपर जो ये ट्रांस हिमालय या के ऊपर एक काराकोरम की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इसी काराकोरम की श्रेणी पर काराकोरम दर्रा पाया जाता है, जो भारत में सबसे ऊंचाई अर्थात 5540 मीटर की ऊंचाई पर यह दर्रा और क्या मतलब स्थित क्या काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा यहाँ से भारत व चीन का मार्ग, भारत व चीन के बीच जो मार्ग है ये किसे काराकोरम दर्रा से ही होके जाता है। फिलहाल इस मार्ग को अब क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। तो काराकोरम दर्रा काराकोरम की श्रेणी पर स्थित है। अच्छा, अगला हमारा जो दर्रा है खारदुंगला दर्रा। देखिए ये खारदुंगला दर्रा है, यह ट्रांस हिमालय पर स्थित है। कहाँ है, ट्रांस हिमालय पर खारदुंगला दर्रा स्थित है। इसका कार्य है ये भारत व चीन, ये भी देखिए क्योंकि चीन से लगा हुआ भारत का जो क्षेत्र है ये चीन से लगा हुआ क्षेत्र है। तो जो खारदुंगला दर्रा है ये भारत व चीन के मध्य आवागमन के लिए इसमें रास्ता बना हुआ है और तो भारत और चीन के बीच खारदुंगला दर्रा का प्रयोग किया जाता है जाने के लिए। तो एक हमने बताया काराकोरम, खारदुंगला दर्रा। दूसरा है बनिहाल दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर जो ये हमारा जो बनिहाल दर्रा है, यहाँ से यहाँ तक का जो मार्ग है, यहाँ देखिए बृहद हिमालय है, ये आपका जो है जो बनिहाल दर्रा है ये लघु हिमालय पे है, ये लघु हिमालय पे है। और ये बृहद हिमालय को पार करके जो दर्रा दिखाई पड़ रहा है अर्थात जम्मू कश्मीर को श्रीनगर जोड़ता है। ये दर्रा जम्मू कश्मीर से अगर श्रीनगर आपको जाना है तो इसी दर्रे का प्रयोग किया जाता है। और इसी दर्रे में एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग, जिसका निर्माण 1956 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू के नाम पे इसका नाम जवाहर सुरंग रखा गया। और यही जो है भारत का जो है क्या कहते हैं NH-44 माने NH-44 या उसका इसी का पूर्व नाम क्या था NH-1A। इसका पूर्व नाम क्या था NH-1A, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया NH-44 हो गया। तो जो पूछा गया है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में बनाया गया है, तो जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में बनाया गया है। और किस श्रेणी पे है, तो ये जो श्रेणी आपका है ये लघु हिमालय पे स्थित है। कहाँ है, लघु हिमालय पे स्थित है। और इसके बाद ये जो बनिहाल दर्रा आपने बताया ये श्रीनगर और जम्मू के बीच अवस्थित है, मतलब जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर अगला है जोजिला दर्रा। जोजिला जो दर्रा है ये जोजिला दर्रा ये काम जो है श्रीनगर कारगिल व लेह को जोड़ता है। अर्थात अगर आपको जो जोजिला दर्रा है यहाँ से लेह को जाना है तो इसी का हम प्रयोग करते हैं। किसका, जोजिला दर्रा से ही हम लोग जो है लेह पहुँचते हैं। और इसमें जो हमारे भारत का पहल जो है NH-1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यहीं से गुजरता है, जो सबसे कहा जाता छोटा भी है। तो जो जोजिला दर्रा है उसी पे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है, जो क्या कहते हैं हमने बताया हमने आपको कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है कारगिल से होता हुआ। अगला दर्रा है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा भी किस पे है, बुर्जिल दर्रा भी जो है आपके लघु हिमालय पर अवस्थित है। कौन, बुर्जिल दर्रा।
ये बृहद हिमालय के पास स्थित है। और ये जो बूढ़ी दर्रा है श्रीनगर गिलगित या पाकिस्तान अगर आपको जाना है तो इसी दर्रे का प्रयोग किया जाता है, जोजिला दर्रा का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ना जो है ये तो हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश के दर्रे। देखिए हिमाचल प्रदेश के से बहुत दर्रे हैं, लेकिन इसमें हमने क्या लिखा, सिपकिला दर्रा लिखा है, लिपुलेख और एक बारालाचा दर्रा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका है सिपकिला दर्रा, क्योंकि सिपकिला दर्रा से होके जो सतलज नदी कहाँ हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इसके लिहाज से जो ये क्या नाम कहते हैं हम, सिपकिला दर्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद आता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, मौसित और मुलिंगला, मनाला व नीतिला। 3 दर्रे उत्तराखंड में है। और ये कहाँ किस हिमालय पर अवस्थित है, ये बृहद हिमालय पर अवस्थित है। कौन कौन, मुलिंगला, मनाला व नीतिला, इतने जो है इसमें। अब इसी में एक जो हमने बताया लिपुलेख, ये देखिए लिपुलेख जो दर्रा है, लिपुलेख ये भारत में जो मानसरोवर से कैलाश आदिशक्ति शंकराचार्य जी का जो स्थान है, मानसरोवर से जो भारत के यात्री हैं मानसरोवर से कहाँ चीन तक जो लोग यात्रा करते हैं इसी दर्रे का प्रयोग करके यात्रा करते हैं। ये भारत, चीन तथा नेपाल के मध्य में, अर्थात मध्य में दर्रा पड़ता है। और भारत, चीन तथा नेपाल में इसी दर्रे का प्रयोग करके क्या करते हैं हम लोग यात्रा करते हैं। व्यापार भी इसी दर्रे के द्वारा किया था। एक दर्रा आपका है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा क्या है कि ये दर्रा वैसे सिक्किम में है। ये देखिए जो उभरा हुआ स्थान ये होता है, ये आपका सिक्किम है। और नाथुला दर्रा से भारत व चीन के बीच थी। इसी दर्रे से होते हुए सिक्किम से क्या होते व्यापार होता है। जब 1962 में भारत व चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। लेकिन 2006 में पुनः इस दर्रे को क्या किया गया, खोल दिया गया। तो ये दर्रे थे आपके, कहाँ के दर्रे थे, सिक्किम। इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो वहाँ बुमडिला दर्रा है, यांगयाप दर्रा है, इसके बाद कांगरी कपोरा दर्रा है। ये जो बुमडिला दर्रा है, यांगयाप दर्रा है, यहाँ से तिस्ता नदी और कहाँ यांगयाप दर्रे से ही तिस्ता नदी कहाँ प्रवेश करती है और जाकर कहाँ ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसकी प्रकार लिखा पानी दर्रा, इसके बाद तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में। तो ये असम में पाकसान दर्रा है। तो इतने जो दर्रे हमने आपको बताया, ये जो पाकसान दर्रा है ये असम में है, अरुणाचल प्रदेश में भाई है, अरुणाचल में है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने आपको बताया, इसका मैं आपको ट्रिक बता दूंगा किस प्रकार से इस दर्रों को याद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन दर्रा है, कश्मीर में कौन दर्रा है, इसके बाद उत्तराखंड में, सिक्किम में, असम में। इस दर्रों को मैं एक वीडियो में छोटी सी वीडियो लगा के आपको मैं ट्रिक बता दूंगा कि इस दर्रों को हम कैसे याद करते हैं। तो ये जितने हमने आपको दर्रे बताए, ग्लेशियर बताए, जिसमें से जम्मू कश्मीर के दर्रे ग्लेशियर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसमें हमने बताया जो बनिहाल दर्रा है, जिससे श्रीनगर व लेह के बीच जो स्थान मतलब सड़क बनाया गया है, जिसका नाम इसमें क्या है, NH1A था, जिसका नाम परिवर्तित करके NH44 कर दिया गया। इसके बाद एक है कि पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग है किस दर्रे में अवस्थित है, तो जवाहर सुरंग आपका बनिहाल दर्रे में अवस्थित है। तो आज हमने आपको दर्रे व ग्लेशियर के बारे में बताया। अगली क्लास में आपको हम एक नए टॉपिक के साथ लेके उपस्थित रहेंगे।